बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये इंसुलिन सीरीज़ के सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली कि आपकी इंसुलिन डोज जो है उसके कौन से फैक्टर हैं जो उसको मुतासर करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपने इंसुलिन सीरीज़ की पहली वीडियो देखी है तो आपको बुनियादी मालूमात होनी चाहिए इंसुलिन के बारे में। तो मैं रिपीट करते जाऊँ कि एक बोलस इंसुलिन होती है और एक बेसल इंसुलिन होती है। तो आपकी बॉडी में जिनको शुगर नहीं होती, कुछ इंसुलिन तो 24 घंटे आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती है और आपकी शुगर को वो लेवल में रखती है 80 टू 90 के दरमियान में। और जब आप खाना खाते हैं, चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उसमें आपकी शुगर चूँकि हाई जाती है, जो नॉन डायबिटिक हैं उनकी भी, तो उस वक्त इंसुलिन रश करती है, बड़ी मिकदार में रिलीज होती है, जो कि खाने की शुगर को कवर करती है। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें पेंक्रियाज और बेटा सेल की प्रॉब्लम की वजह से ये स्टोरेज इंसुलिन जो होती है, जो रश करती है खाने के बाद, उसमें मसला हो जाता है शुरू में। और इस वजह से उनकी खाने के बाद वाली शुगर कंट्रोल नहीं होती और फिर पेंक्रियाज को 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है उस शुगर को लेवल पे लाने के लिए। तो जो कि हम स्नैकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे बाद फिर कोई चीज़ खा ली, तो वो आपकी शुगर हमेशा हाई रहती है और आपका पेंक्रियाज काम करता रहता है उसको फिक्स करने के लिए। तो ये रूटीन रहती है। अगर आप अब इसी इंसुलिन जो आपकी अपनी प्रोड्यूस हो रही है, उसी को अगर आप एज एन एग्जांपल ले लें, जो आप इंसुलिन बाहर से लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको उसी को बेसिकली मिमिक करना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा जैसे आपका जिस्म अपनी इंसुलिन बना रहा है। उसमें नॉर्मली जो है तकरीबन एक इंसुलिन का यूनिट जो है आपका, जो रैपिड एक्टिंग है, जो खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है, वो तकरीबन 12 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको कवर करता है। ये एक नॉर्मल यूनिट है। लेकिन अगेन इसमें फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेशियो है 12 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो एक यूनिट इंसुलिन का कवर करता है, ये बेसिकली एक एवरेज रेंज है उस बंदे के लिए जिसका वजन और हाइट और बॉडी मास इंडेक्स एवरेज है 55 से 60 किलो के दरमियान में। अगर अब यही रेशियो जो है, अगर आप प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स देखें, तो ये 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लेकर 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक चली जाती है। तो वही इंसुलिन का एक यूनिट जो किसी बंदे को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है, किसी और बंदे में वो सिर्फ 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेगा और किसी और बंदे में वही जो है वो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कवर करेगा। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो इंसुलिन डोज है वो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका कवर कर रही है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद एक और वीडियो में आपको उसकी डोजेज का पूरे तफसील से बताऊंगा और फिर ये आपको ट्रायल करने हैं अपनी इंसुलिन पे आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ दिनों बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक यूनिट आपकी कितनी शुगर डिक्रीज करता है या कितने कार्बोहाइड्रेट्स कवर करता है। फिर आप अपनी इंसुलिन बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें ना आपको हाइपो होगा कि आपकी शुगर लो हो जाती है जैसे लोगों की रात को या दिन में, तो वो भी नहीं होगी, और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगी जिससे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। तो आपकी जो इंसुलिन की डोज है, जैसे मैंने बताया है कि एक यूनिट 12 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कवर करती है। अ, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह सबसे पहले तो है आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन, आपकी अपनी कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर तो आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो उसमें ये अंदाज़ा करना और ये एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब टाइप 1 है, अगर आपका इंसुलिन बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस हो रही है और आपका पेंक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो फिर तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। उसके फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस बेस पे आप अपनी बेसल इंसुलिन भी कवर कर सकते हैं और बोलस भी। तो बेसल इंसुलिन वो है जो आपकी
24 घंटे आपकी फास्टिंग या खानों के दरमियान में या रात को सोते हुए जो आपकी शुगर है उसको 80 और 90 के दरमियान रखेगी, और बोलस इंसुलिन जो है वो जो आप इंजेक्ट करेंगे खाने के साथ, तो वो खाने को कवर करेगी बेस्ड ऑन कि आपने कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं। तो ये तो टाइप 1 का है। टाइप 2 में ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि टाइप 2 में आप अपनी इंसुलिन भी बना रहे होते हैं। तकरीबन सारे टाइप 2 जो हैं शुरू में उनकी इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन अगर आप बहुत अरसा अपनी टाइप 2 को कंट्रोल नहीं करेंगे और आप शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते रहेंगे, तो उसमें हाई शुगर की वजह से आपकी बेटा सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 जो है तकरीबन 10-15 साल अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो वो तकरीबन टाइप 1 ही बन जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप शुरू में अपनी डाइट को, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें, ताकि आपके जो बाकी वाले सेल हैं वो प्रिजर्व हो जाएं। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपकी अपनी इंसुलिन कितनी बन रही है टाइप 2 में। तो वो ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लो कार्ब पे जाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 30 ग्राम्स कार्ब आप पर डे खाएं। 6 नाश्ते में, 12 लंच में, 12 आप डिनर में खाएं, और वो भी आप वेजिटेबल्स और सैलड से जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो खाएं। जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं शुगर से, रोटी से, वो ना लें। तो ये कुछ अर्सा चेक करें। बिल्कुल आप बगैर दवाओं के लो कार्ब पे जाके आप फिर अपनी शुगर चेक करें, फास्टिंग की, खाने के 2-3-4 घंटे बाद की। तो कुछ अरसे बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप बगैर दवाओं के 30 ग्राम कार्ब्स पर डे जो है उसकी बेस पे आपकी फास्टिंग ये आ रही है, और आपके खाने के बाद की शुगर ये आ रही है। तो लेट्स से एग्जांपल हम देते हैं कि आपने लो कार्ब कर लिया। तो जब तक आप लो कार्ब नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन है उसका अंदाजा नहीं लगा सकेंगे टाइप 2 में। तो ये ज़रूरी है कि आप लो कार्ब जाएं, और लो कार्ब भी वो जो आप सब्जियों से और सैलड वगैरह से या ग्रीन वेजिटेबल से लेते हैं। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो मेरी इससे पहले वाली देख सकते हैं, फाइटोकेमिकल्स वाली। अ, तो लेट्स से कि आपने लो कार्ब गए, तो 2-4 हफ्ते बाद आपकी फास्टिंग जो है तकरीबन आपकी 100 आ गई या 110 आ गई, और खाने के बाद वाली आपकी लो कार्ब पे जाने के 1 महीने बाद, खाने के बाद आप देखते हैं कि 150 तक चली गई है। तो अब आपको अंदाजा हो गया है कि आपकी जो फास्टिंग है वो अगर 85 नॉर्मल है और आपकी आ रही है 100, तो बेसिकली 15 जो है वो डिजिट आपकी शुगर फास्टिंग में ऑफ है। अगर आपकी खाने के बाद 2-3 घंटे बाद लेट्स से कि 100 होनी चाहिए या 100 से नीचे, अगर वो 140 आ रही है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अभी 40 जो डिजिट्स हैं आपके शुगर लेवल के वो खाने के बाद ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जब 1 महीना करेंगे तो आप अपनी शुगर का जो लेवल है फास्टिंग का और खाने के बाद का, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और उसके मुताबिक फिर आप अपनी इंसुलिन एडजस्ट करेंगे टाइप 2 में। तो ये तो है आपको मेजर करने के लिए कि अगर आप टाइप 2 हैं तो कैसे अंदाजा हो कि कितनी आपकी इंसुलिन बन रही है। तो इससे आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। अब दूसरा जो इंतहाई अहम फैक्टर है वो ये है कि आपकी इंसुलिन बन रही है या इंसुलिन नहीं बन रही टाइप 1 में, दोनों सूरतों में, लेकिन आपकी इंसुलिन जो है वो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो टाइप 1 भी हो सकते हैं और टाइप 2 भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली 80% अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी, अगर आपके पेट पे, जिगर पे चर्बी है, तो प्रॉब्ली आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। तो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर अपनी बन रही है जो सारी सही यूज़ नहीं हो रही, और अगर आप शुगर इंजेक्ट करते हैं तो वो भी बेसिकली सारी यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसका कुछ हिस्सा यूज़ होता है, कुछ हिस्सा यूज़ नहीं होता। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, और उसका एक ही तरीका है बुनियादी, कि आप लो कार्ब जाएं। लो कार्ब जाने से आपका ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फैट्स बर्न करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे। जब फैट्स बर्न करना शुरू हो जाते हैं तो आपका फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता वो
सही हो जाता है, 2-4 महीने लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल पीछे चला गया है, आपके जो लिवर पे फैट थे वो खत्म हो गए हैं। उसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी इंसुलिन की बढ़ जाती है। तो उसमें आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे कि आपकी इंसुलिन की डोज़ की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। तो ये याद रखें, ये इंसुलिन मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की। तो बाद दफ़ा टाइप 1 वाले जो हैं, उनको भी इंसुलिन की डोज़ ज़्यादा लगानी पड़ती है नॉर्मल से, जो कैलकुलेटेड है, क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। दूसरी बात जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को गाइड करते हैं कि अगर आप इंसुलिन की मिकदार ले रहे हैं प्रॉपर और वो कंट्रोल नहीं कर रही और आप उसको बढ़ाना नहीं चाहते, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने से पहले अपनी एक ग्लूकोफाज जो है वो नॉर्मली रात को आप और सुबह को शुरू कर सकते हैं। उसमें स्लो रिलीज भी है और नॉर्मल वाली भी है, लेकिन जो स्लो रिलीज होती है वो सबसे बेहतर है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, पर्टिकुलरली जो आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा होती है। तो वो आप रात सोने से पहले ले लें, तो वो तकरीबन पीक पे जाती है 7 घंटे के बाद। तो 7 घंटे बाद उसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है। तो फास्टिंग में आपकी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर देगी, और सुबह लेंगे तो वो दिन में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर करेगी। तो टाइप 1 में भी डॉक्टर्स ग्लूकोफाज देते हैं लोगों को, क्योंकि इससे उनकी इंसुलिन डोज काफ़ी सारी कम हो जाती है, तो बजाय इसके बहुत ज़्यादा इंसुलिन लगाने के, जो कि एक्सपेंसिव भी है और आपको टीके भी लगाने पड़ते हैं, तो आप ग्लूकोफाज से की मदद से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। साथ साथ आप डेफिनेटली लो कार्ब जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी जिस्म की चर्बी कम करने की कोशिश करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, तो आप फिर ग्लूकोफाज छोड़ सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर इसमें है कि आपने इंसुलिन कब लगाई है। तो जो टाइम है इंसुलिन लगाने का, उसमें भी आपकी डोज का फर्क पड़ जाता है। जो नॉर्मल हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट 12 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कवर करती है, तो मॉर्निंग में आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं और नाइट में आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं नॉर्मली। ये एक नॉर्मल चीज़ है, जो डायबिटिक हैं या नहीं है। हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी मॉर्निंग में भी कम होती है और इवनिंग में भी कम होती है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी दिन में ज़्यादा होती है। तो मॉर्निंग की जो आपकी डोज है वो हमेशा आपकी दिन वाली डोज से ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। और रात वाली भी आप देखेंगे कि आपको इंसुलिन मॉर्निंग डोज के हवाले से ही लगानी पड़ती है। तो अगेन ये भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कितनी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के हिसाब से चल रही है, ताकि आप उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसुलिन डोजेज की, जिस पे एवरेज आपकी 12 से 15 ग्राम जो 1 यूनिट कवर करती है वो मुंतबिक नहीं होती, वो है आपका बॉडी मास इंडेक्स, या इसको यूं कह लें कि आपकी हाइट और आपका वेट। तो अगर आप एक एवरेज हाइट के हैं, एवरेज वेट के हैं, लेट्स से कि 5 फुट 8 इंच जो एक एवरेज हाइट है उसके हैं, और आपका 55 से 60 किलोग्राम का वजन है, तो बीएमआई आपका 22-23 से नीचे है, तो ये एवरेज में तकरीबन आ जाता है। तो उसमें 1 यूनिट आपका 12 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कवर करेगा, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे हैं, या आपका कद छोटा है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आपका वेट बहुत कम है, तो जितनी आपकी हाइट और वेट बढ़ेगा उतनी इंसुलिन आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जितना हाइट और वेट आपका कम होगा उतनी इंसुलिन की डोज आपको कम करनी पड़ेगी। और यही सूरत होती है उन बच्चों में जो टाइप 1 होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं उम्र के हिसाब से, उनका जिस्म छोटा होता है, उनका वेट थोड़ा होता है, तो उनकी इंसुलिन डोज हमेशा एडल्ट से बहुत कम होती है, या उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं तफसील से बताऊंगा कि इंसुलिन डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये अवामिल जो है इंसुलिन आपकी जो यूनिट्स हैं जो आपको देखने हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, और इसकी बेस पे आप इंसुलिन अपनी एडजस्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इंसुलिन के हवाले से, कि आप जब भी इंसुलिन की डोज एडजस्ट करें डॉक्टर की मदद से, या डॉक्टर ने आपको समझा दिया, आपको खुद अंदाजा है, तो हमेशा थोड़ी डोज से शुरू करके हायर डोज पे जाएं,
क्योंकि इससे आपको ये होगा कि आपको जो आपकी शुगर लो हो जाती है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसके होने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। पर्टिकुलरली नाइट डोजेज जो है उसमें तो आप हमेशा थोड़ी मिकदार से शुरू करें। तो जैसे हमने कहा जी कि आप एवरेज 1 यूनिट इंसुलिन का 12 से 15 ग्राम आपका कवर करता है, लेकिन जो उसकी रेंज है वो 6 से 30 है। तो आप हमेशा जो है 6 ग्राम, यूं समझिए कि आपको 1 यूनिट जो है वो जो मैक्सिमम आपकी, सॉरी 6 नहीं, 30 ग्राम, तो मैक्सिमम आपकी जो है वो 30 ग्राम कवर करेगा एक इंसुलिन यूनिट। तो इसलिए आप जो सबसे मिनिमम डोज है उससे शुरू करें और नेक्स्ट डे, दूसरे हफ्ते बाद आप उसको चेक करते रहें। तो आपकी शुगर देखेंगे कि शुरू में हो सकता है आपकी 160 है, फिर 150 है, फिर 140, 130। तो आहिस्ता डोज, उस डोज को बढ़ाएं जब तक कि आपकी जो शुगर है वो 100 तक नहीं आ जाती। और दूसरी जो ब्लड शुगर टारगेट्स होते हैं आपके, जो टाइप 2 हैं, जो इंसुलिन बनाने वाली मेडिसिन नहीं ले रहे या ग्लूकोज लोअर करने वाली मेडिसिन नहीं ले रहे, जैसे सल्फोनिल यूरिया वगैरह, तो उनके लिए हम ग्लूकोज टारगेट 85 रखते हैं नॉर्मल, खाने के 2-3 घंटे बाद और फास्टिंग साथ। लेकिन अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो इस टारगेट को आप थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाएं। तो इसलिए हमेशा थोड़ी मिकदार से शुरू करें इंसुलिन और उसको चेक करते रहें। तो जब आपकी फास्टिंग 90 तक आ जाए और पोस्ट प्रांडियल जो है खाने के बाद 100 के नीचे हो, तो उसी डोज पे आप रिलाई करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डे टू डे आपका मील्स हैं, खाना है, उसका पोर्शन जो है जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं वो एक जितने ही रहें। क्योंकि जो ही आप मील्स को चेंज करेंगे तो आपकी डोज चेंज करनी पड़ेगी, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप रोज़ाना की बेस पे अपनी डोज को चेंज करें, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम खाना खा रहे हैं, आप की इंसुलिन रेजिस्टेंस उस वक्त क्या है। फिर 2-4 और माइनर फैक्टर हैं, जैसे स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी इंसुलिन ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादा बन रही है। अगर आपने एक्सरसाइज की है तो उसमें आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज के बाद अगर आप वही इंसुलिन लगा रहे हैं डोज, तो उसको आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस, आपका वेट, टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे लगा रहे हैं और कितनी आपकी शुगर बन रही है, ये 4-5 बुनियादी फैक्टर हैं जो आपकी इंसुलिन डोज को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बेजल हो या बोलस हो। अब इस इंसुलिन को हम एडजस्ट कैसे करते हैं टाइप 1 के लिए या टाइप 2 के लिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा, और फिर ये कैलकुलेशंस आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप इंसुलिन डोज को एडजस्ट करें तो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनको बता के इस नॉलेज की बेस पे उनसे गाइडेंस लें, और हमेशा कम से कम मिकदार जो यूनिट है उससे शुरू करें ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का मसला ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को शुगर नई डायग्नोज होती है, टाइप 2 वाले जो हैं, वो अगर शुरू ही से जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो आपकी फास्टिंग को कवर करती है, वो थोड़ी सी मिकदार में लेना शुरू कर दें, आधा यूनिट, 1 यूनिट रात को, आधा यूनिट, 1 यूनिट सुबह को, तो वो उनकी जो फास्टिंग है उसको वो कवर करता रहेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि लो कार्बोहाइड्रेट पे जाएं पहले 1 महीना, और उसके बाद चेक करें आपकी फास्टिंग कितनी आ रही है। अगर उसके बाद भी फास्टिंग आपकी 100, 110, 120 आ रही है, तो वो बहुत ही थोड़ी मिकदार में जो लॉन्ग एक्टिंग है वो अगर आप लेंगे तो उसमें आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो, उसको हेल्प मिल जाएगी, और वो आपके बेटा सेल्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि चूंकि आपका पेंक्रियाज फिर 24 घंटे फास्टिंग के लिए इंसुलिन नहीं बना रहा, तो वो जो इंसुलिन उसको हेल्प कर रही है, आपकी इंजेक्टेड इंसुलिन, उसकी वजह से वो अपनी इंसुलिन जो है वो स्टोर करता रहता है। तो वो जब स्टोर हो जाती है, तो जब आप खाना खाते हैं तो उस वक्त जो आपकी शुगर हाई होती है उसको आपकी अपनी इंसुलिन कवर कर लेती है, तो आपको फिर खाने वाली इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती। और ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि शुरू में अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें डॉक्टर से डेफिनेटली मशवरा करके, तो ये हाइपो क्रिएट नहीं करती, क्योंकि ये आपकी शूट नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप करती है। इनका
ऐसे इन्होंने फार्मूले बनाए हुए हैं इंसुलिन के। क्लस्टर में आती है, आपके आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, इसलिए इसमें हाइपो का खतरा नहीं होता। लेकिन ये थोड़ी मिकदार में यूज करें तो आपकी फास्टिंग को कवर करेगी, और आपकी अपनी जो इंसुलिन बन रही है वो आपको हेल्प करेगी खाने के वक्त। खाने वक्त अगर आप थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसको वो कवर करेगी, फिर आपको खाने वाली इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं लेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, जो आप खाने के वक्त लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी असर करती है और आपको आपकी शुगर लो हो जाने का खतरा होता है। इसलिए उससे आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये बेसल इंसुलिन जो है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो अगर आप थोड़ी मिकदार में शुरू कर दें लेना, अगर आपकी डायबिटीज़ नहीं डायग्नोज हुई है, तो आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोफाज डेफिनेटली आप अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगेन ये मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये बेसिकली हम लोग इंसुलिन एडजस्ट कैसे करते हैं, दवाएं एडजस्ट कैसे करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप याद कर लें, इसको मजीद रीड करें। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके जवाब दूंगा सब चीज़ों के। तो जब ये आपका नॉलेज हो जाएगा, अपनी बॉडी को आप समझते हैं, अपने वजन को आप समझते हैं, अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप समझते हैं, तो उसकी बेस पे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसके साथ डिस्कस करने में आसानी रहेगी। आप उसको बता सकते हैं कि इतनी यूनिट मेरी इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कवर करती है, इतनी शुगर कम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर साइंटिफिक, तो फिर ही आप डिस्कस कर सकेंगे। तो हमेशा याद रखें कि डॉक्टर्स के पास हर बंदे की इंसुलिन हर रोज़ 24 घंटे एडजस्ट करने का टाइम नहीं होता। वो आपको एक फार्मूला सा दे देते हैं, आपको फाइनली खुद ही इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए आप इसको जाके डॉक्टर से डिस्कस करें, हमेशा थोड़े यूनिट से ऊपर जाएं, और जब वो आपकी रेंज में आ जाए तो उसके ऊपर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स और खाने के जो मील की टाइमिंग है या मील की जो मिकदार है आपकी पोर्शन साइज, उस पर स्टिक करें। तो उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप टाइप 1 है या टाइप 2 है, आपको इंसुलिन की मदद से आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब आपकी शुगर नॉर्मल लेवल में रहेगी, तो फिर आपको जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं, जिसका सबसे बड़ा हम केयर करते हैं कि हाई शुगर से जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं आँखों के, किडनी की, वो ना होने पाएँ, तो वो नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगेन, जैसे कि आप सब हजरात को मालूम है कि ये चैनल एक खैर ख्वाही के जज्बे के तहत खोला गया है। मैं डायबिटिक था, मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की, फिर मैंने इस पर कोर्सेज किए, फिर डिग्री प्रोग्राम अभी मैं कर रहा हूँ। तो इसमें फिर मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी पिछले साल यंग एज में, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो इन सब अवामिल की वजह से मैंने ये तहिया किया है कि इसको मैं मिशन बनाऊंगा। डायबिटीज़ की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना लेटेस्ट नॉलेज है, मैं तकरीबन सारा दिन अपने काम के अलावा इसी सर्च में लगा रहता हूँ, सुबह शाम। और जब भी कोई नई चीज़ आती है मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा रिसर्च पेपर ना पढ़ने पड़ें, या जिनको लैंग्वेज का मसला है, तो आपको मैं मुख्तसर अंदाज में एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे उर्दू में वो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये कोई यूट्यूबर वाली बात नहीं है। ये बेसिकली एक मिशन के तहत हम कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो साइंटिफिक जर्नल्स और साइंटिफिक पेपर से मैं लेता हूँ। किसी को रेफरेंस चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। बाद दफ़ा मैं रेफरेंस देता भी हूँ। और वही हमारा मोटो है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गई, उसने सब इंसानों की जान बचाई। तो हम ये कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। आप कमेंट्स में जाके देखें, बहुत सारे लोगों ने शुगर रिवर्स भी की है, और उनकी शुगर बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई है, और वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही इसका एक मुंह बोलता सबूत है। और इसमें आप जितनी हमारी हेल्प कर सकें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियोस आ रही हैं इंसुलिन की मौजू पे या फैटी लिवर के मौजू पे भी मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना हो सके इसको आगे फैलाएं उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर डायबिटीज़ ना हो। तो इसको जितना फैला सकें, जितने लोगों को आप इसका बताएं वीडियो का,
उनको उतना ही फ़ायदा होगा। पर्टिकुलरली ये इंसुलिन वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में अब तकरीबन 5-10 साल शुगर होने के बाद लाजमी तौर पे टाइप 2 वाले भी इंसुलिन पर जा रहे हैं। तो उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको वो कंट्रोल करने में आसानी रहेगी, वगरना आप इंसुलिन डोज एडजस्ट करते रहेंगे बगैर नॉलेज के, तो उसमें ख़तरा होता है कि रात को सोते हुए अगर आपकी शुगर लो हो जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि सोते हुए आपकी बॉडी काम नहीं करती। तो अनलेस कि कोई बंदा आपके पास है या आपने सीजीएम वो जो लगाते हैं यहाँ पे अलार्म वो है, अगर ये नहीं होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इन चीज़ों को समझें। अपनी डायबिटीज़ आपने खुद कंट्रोल करनी है, डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे, आप उनसे डिस्कस करें। इंसुलिन डोजेज, अपने शुगर, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखें, लो कार्बोहाइड्रेट पे जाएं, फैटी लिवर को ख़त्म करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जो मसल बिल्डिंग है वो करें, क्योंकि उसमें भी आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे कि आप एक लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे आप अपनी शुगर जो है परफेक्टली नॉर्मल लेवल में आप गुजार रहे हैं, और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब तो साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। तो थैंक यू जी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।